तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंडेक्स क्या होता है और कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात किए थे हम। तो इस बार जो हम बात करने वाले हैं वो इंडेक्स के बारे में नहीं बात करेंगे, इस बार हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ होता है, इसका क्या क्या काम होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी नए ट्रेडर हैं जो चाहते हैं कि शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए, तो आपको सबसे पहले अगर मेरा ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में फिर किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये मेरा जो है धन का प्लेटफॉर्म है, तो इस पर जो है हम यहाँ से करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ फीचर दिया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस अकाउंट बनाने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसमें स्कैल्पर मोड है, इसमें और इतने सारे नए नए फीचर हैं। पावर स्कैल्पर यहाँ पे देखिएगा, ये है पावर स्कैल्पर। इसमें इतना अच्छा बेहतरीन रूप से दिया हुआ है कि आप चार्ट खोलेंगे तो वो स्कैल्पिंग करने के लिए पहले से सारा कुछ खुल जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे खोल के दिखा देते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी ये हो गया आपका इंडेक्स का, ये हो गया आपका कॉल का, ये हो गया आपका पुट का। ऑटोमेटिक खुला रहेगा, बस यहाँ पर आपको बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। क्वांटिटी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसमें पुट में। अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन चेन में जाएंगे, तो जो ऑप्शन चेन को चूज़ करेंगे, अगर कॉल साइड का चूज़ करेंगे तो इसमें आ जाएगा, पुट का चूज़ करेंगे तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फीचर के बारे में तो हम इसके बारे में सारा फीचर बताने वाले हैं। तो आप लोग को जब भी लगे कि अगर मेरी वीडियो से कुछ आप लोग सीख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ मिलेगा। और इसमें मेरा मेन उद्देश्य है बनाने का कि हम जितने ठोकर खाए हैं उतने आप ना खाएं। और इसमें जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही है कि आपका पेशेंस, और आपको इतने तरीके से, पहली बात तो शेयर मार्केट में समझ लीजिए कि आपको इतने तरीके से समझाया जाएगा कि आपका दिमाग हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सही चीज़ भी सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। आपको जानबूझकर शेयर मार्केट इसमें लाइन में आने से पहले ही आपको इतने तरीके से परेशान किया जाता है, या इतना चीज़ आपको बताया जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर बताएगा, यहाँ पर कप एंड हैंडल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो आपका दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मेन आ जाता है बात एसएमसी सीखने का। जब आप एसएमसी सीख जाएंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों बना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो नॉर्मली हम देख रहे थे, यहाँ पे बोलेगा यहाँ डब्लू पैटर्न है, ये क्यों बना, ये सारा कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। और कोई बोलेगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे डब्लू है, क्यों बन रहा है, ठीक है। ये होता है एसएमसी के तहत। तो एसएमसी के बारे में बात करेंगे। पहले हम आज बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में ऑप्शन ग्रीक्स जो होता है उसके बारे में आज सारा कुछ हम बताने वाले हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हम चलते हैं फिर से मेन चार्ट पे। इसको तो पहले हम सिंगल चार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मेरा इंडेक्स का चार्ट है। देखिए कुछ चीज़ कैंडल जो है ना, आपको याद रखना होता है, ज़्यादा कैंडल नहीं याद करना है। कुछ कैंडल जो होता है जो याद करने का चीज़ होता है, जिसमें से अगर मेन मानिए तो आप कैंडल के बारे में बताएंगे, लेकिन आप चलिए कैंडल के बारे में छोड़ते हैं, कैंडल के बारे में तो बाद में हम बता देंगे। लेकिन हम पहले ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में कहें कि टॉपिक से भटकना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे, ये हो गया ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में ये जितने सारे चीज़ है ना, इस सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। और इसमें जो चीज़ नहीं दिख रहे हैं तो उसको हम यहाँ से लाएंगे, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा चीज़ तो नहीं होता है। तो इसके बारे में आज हम बताते हैं कि क्या होता है, एक एक चीज़ करके बहुत बढ़िया तरीक़ा से बताते हैं। रुकिए थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं स्क्रीन के। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कॉल और पुट होता है, कॉल और पुट, ठीक है।
ए हो गया, ये हो गया सी दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे। अगर सी दिख रहा है, एक मिनट हम एक ब्रश ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा आसान रहे बताना। ये हो गया सी। अच्छा वो तो चार्ट पे ही दिखेगा, ड्राइंग करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि अभी मेरा यूट्यूब स्टार्ट ही किए हैं। आज जो है 1 तारीख 5वां महीना 2026 है, तो अभी से हम स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन हम बेहतर चीज़ बताएंगे। ये बात तो है, चलिए हटाते हैं उस सब बात को, हो सकता है कि आपको लगे ज़्यादा टाइम ख़राब करना है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, चलिए नॉर्मल ही कर लेते हैं, ऐसे ही देख लेंगे। उसके बाद मेरे पास जैसे जैसे टूल्स वगैरह बढ़ेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप सी मतलब होता है कॉल, पी मतलब हो गया पुट, ठीक है। सी मतलब कॉल हो गया और पुट मतलब पी मतलब हो गया पुट, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। अब इसमें होता है एक एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, ये होता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ को कि ऐड द मनी क्या होता है। ऐड द मनी मतलब एटीएम, उसको कोई एटीएम बोलता है, कोई ऐड द मनी बोलता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एटीएम। तो इस चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम आराम सुनिए। ये सीई, तो सीई के ऊपर में जो है, मानी सी के साइड में, ऊपर साइड में जो रहेगा, इसमें थोड़ा उल्टा रहता है, एक साइड उल्टा, मानी एक तरफ सीधा एक तरफ उल्टा, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बारे में भी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये हो गया आपका सीई। ये जो देख रहे हैं 23,997, ये हो गया ऐड द मनी, ठीक है। तो इसको 97 नहीं मानिए, क्योंकि 97 होता नहीं है, यहाँ पर मानेंगे हम इसको कितना है कि आप 97 तो खरीद नहीं सकते ना। आपको जब भी खरीदना होगा तो या तो आप खरीदेंगे कितना 23,950, नहीं तो 24,000। आप ये जो बोलिएगा कि हम 23,997 खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा आपको उसी में लेना होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब ये बोलिएगा कि 23,942 को हम खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो 50 है तो 50 ही आपको लेना होगा। ये 50 है ना, 23,950, तो यही खरीदना होगा, ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये भी स्ट्राइक प्राइस होता है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये हो गया ऐड द मनी, जहाँ पे मार्केट अभी है। तो मार्केट बीच में है, बीच में क्या है मतलब, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ठीक है। अब इसमें उल्टा क्या है, मार्केट ऊपर गया तो समझ लीजिए गिर रहा है, अब मार्केट इधर नीचे गया तो मार्केट उठ रहा है। अब देखिए काउंटिंग क्या है कि 23,950 कहाँ है, ऊपर में, 24,000 नीचे में, 24,050 नीचे में, 24,100 नीचे में। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मार्केट इधर गिरेगा। अब इसमें थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन क्या हो जाता है, आदमी नया जो ट्रेडर जो ट्रेडिंग सीख रहा है, वो उसके दिमाग में क्या चलते रहता है कि कैंडल तो ऊपर जाता है, ठीक है, तो मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए। अब आपके हिसाब से, उसके उनके हिसाब से जो है ये जो है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये देखिए नॉर्मली हम जो सीख चुके हैं उनको हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं, जो नया नया अभी उसमें घुस ही रहे हैं, तो इसके ये बात उनके दिमाग में ज़रूर आता है, ठीक है। मेरे भी दिमाग में आया था, या हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में आया था। हम उस तरह के कमज़ोर आदमी थे, ठीक है। तो यहाँ जो है इस तरीके का होता है। दूसरा ये हो गया आपका, अब यहाँ पे देखेंगे ऐड द मनी जो है, तो ऐड द मनी के कॉल साइड में आएंगे तो ये हो गया आईटीएम, इसको बुलाया जाता है इन द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी। तो इन द मनी में जब भी रहेगा प्राइस, ध्यान रखना है, इन द मनी में अगर मार्केट के एक्सपायरी क्या होता है वो भी बताएंगे, लेकिन फिर सुन लीजिए। मार्केट जिस दिन एक्सपायर करता है, स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी होता है डेट, ठीक है, क्योंकि बिड प्राइस का जो होता है स्ट्राइक प्राइस का एक्सपायरी होता है, ठीक है। हर एक साप्ताहिक होता है, निफ्टी में साप्ताहिक होता है, बैंक निफ्टी में मंथली होता है, ठीक है। ये बिटकॉइन वगैरह नहीं है कि जो सालों साल चल रहा है और उसमें नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें एक्सपायरी जो होता है ना, जिसके कारण ही बायर को लॉस होता है, रीजन, क्योंकि एक्सपायरी अगर आप दूर का भी आप खरीद लेंगे ना, एक्सपायरी होने के कारण ही लॉस लगता है। अगर एक्सपायरी नहीं होगा तो आदमी दूर का ओटीएम खरीद लेगा, छोड़ देगा बिना स्टॉप लॉस लगाए, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब वो
मार्केट उसके अनुसार चलेगा, तो उसके अनुसार से नहीं है। चलते हैं इसको ध्यान देंगे कि ये हो गया ITM, ये हो गया ITM, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया OTM, ये इस लाइन के नीचे, ये ब्लू लाइन के नीचे जो हो गया OTM हो गया। अगर हम यहाँ पे कुछ भी खरीद लेते हैं, अगर मार्केट यहीं पर रुक गया तो ये प्रीमियम मेरा गल जाएगा। ये जो LTP देख रहे हैं, LTP मतलब लास्ट ट्रेलिंग प्राइस, माने कि जिस टाइम अभी ट्रेल कर रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया LTP, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर रहेगा, ठीक है, जैसे अब 252 है, तो 252 अगर रुक गया मार्केट, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बताएंगे। अब क्वेश्चन होगा कि अगर एक्सपायरी के दिन यहाँ पे अगर 252 है तो 252 ही रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है क्या चीज़? IV, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब आदमी जितने भी ट्रेडर हैं उसको तो लगेगा कि अगर ITM में मेरा घुस गया और यहाँ पे 252 चल रहा है, इस जगह पे ITM में मान कि 23,950 पे कॉल साइड में आप देखेंगे तो 252 है, तो उतना ही रह जाएगा? नहीं, ये हो गया आपका ATM। तो ATM का जो होता है IV अब हम कहाँ से देखेंगे? तो उसको लेके चलेंगे यहाँ, देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, ITM IV 17 रुपया 10 पैसा, मतलब इसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो रह जाएगा वो 17 रुपया रह जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम इन द मनी में भी आ गए हैं तो हम सेफ हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ भी थीटा डीके लगता है, जिसको बोला जाता है टाइम डीके। अब थीटा क्या होता है, ठीक है, वो सभी बताते हैं, ये सारा कुछ बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया ITM, इसका हो गया OTM, इसका हो गया ATM। फिर अब PE में आते हैं, तो PE में क्या हो गया? ये हो गया OTM, ये हो गया ATM, ये हो गया ITM। इसका यहाँ ITM, इसका यहाँ ITM, इसका यहाँ OTM, इसका यहाँ OTM, ठीक है। कर्सर को देखिएगा, मेरे पास अभी टूल्स नहीं है, लेकिन हम बहुत जल्दी टूल्स का जुगाड़ करते हैं, फिर इसको और बेहतर से। अगर कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उसके बारे में एक उससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम उसके बारे में एकदम कंप्लीट फिर से बताएंगे, नहीं समझेंगे तो ये हो गया ATM का इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर चेंज होता है, ठीक है, चेंज प्रतिशत, तो 17.63, मान 10 था 63 हो सकता है कि चेंज हो जाए, ठीक है। अब PCR क्या होता है? PCR मतलब होता है पुट कॉल रेशियो, पुट और कॉल रेशियो को बोला जाता है। मान कि दोनों का जो होता है ओपन इंटरेस्ट वगैरह का एक कैलकुलेशन होता है, और जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसके अनुसार से मार्केट देखा जाता है। जैसे कि अभी 87 है, अगर 87 ठीक है, अभी पॉजिटिव है, नॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये 1 पर रहेगा, 1 पॉइंट इतना 87 60 65, तो उसको माना जाता है बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश टाइप का दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका होता है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट अभी बेरिश है या बुलिश है। लेकिन अब इसका बारे में अगर आप बात करें तो ये सब का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि अधिकांश आदमी ये सब चीज़ देख के करता है। लेकिन होता क्या है, बोलेगा कि मार्केट ट्रैप कर गया, आज न्यूज़ आ गया, आज फलना आ गया, चिलना आ गया, जिसके कारण से आज मार्केट ख़राब हो गया। रातों रात में जो है 1 बाय ई जो है 2 हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो देखिए ये सब बनाया गया है समझने के लिए, समझिए, ठीक है। लेकिन इस सब चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान हम आपको वो चीज़ बताएंगे जिस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कम दिमाग लगाना है, कम पैसा में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो चार्ट वगैरह के बारे में बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे कि ट्रेडर 2 प्रकार का होता है। एक जो पूरा टाइम कैंडल देखता है, पूरा टाइम अपना एनर्जी लॉस करता है, दिमाग ख़राब करता है, पागल की तरह करता है, लॉस करता है। हम भी हैं, उसी में से थे, अभी शायद मान लेते हैं भी। लेकिन हम अब इस आदत को छोड़ते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम में कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम में अब क्या है, लॉन्ग टाइम में क्या कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अब मार्केट को हम लॉन्ग टाइम में देख रहे हैं, डे के अनुसार देख रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, 5 मिनट 15 मिनट के अनुसार से मार्केट को देखते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं देखते।
सॉरी, नज़रिया थोड़ा सा मेरा चेंज किए हैं, रात हो गया है इसलिए थोड़ा नींद आ रहा है, कोई बात नहीं है। तो नज़रिया को हम चेंज कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या चीज़ के बारे में, कॉल पुट तो पता चल गया। तो ये इसका हो गया ITM मनी, इन द मनी। अब इन द मनी क्या होता है? इन द मनी होता है कि जो खतरे की घंटी जो है, खतरे की घंटी के अंदर रहना, वो हो गया इन द मनी। OTM मतलब हो गया खतरा का घंटी इधर है, जितना इस लाइन के जितना जो भी है वो एक्सपायरी के दिन 110% 0.5 पैसा रह जाएगा। ठीक है, इधर 4-5 रुपया बचियो जाए, 17, अब इंट्रिंसिक वैल्यू 17 रुपया दिखा रहा है तो 17 रुपया बचेगा ही। ठीक है, लेकिन अगर इस साइड है तो 0 रहेगा वो। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये हो गया ITM। ठीक है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही रहेगा सेम। सॉरी यार, कितना नींद आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका OTM। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया मार्केट का लॉट साइज होता है, ये आपको पता है कि निफ्टी 50 ऐप जो है लॉट साइज 65 का हो गया है। दूसरा एक्सपायरी, डे फॉर एक्सपायरी क्या है, ये 5 दिन के बाद ये एक्सपायरी हो जाएगा। ये 5 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, ये 5वां दिन। ठीक है, अब आते हैं नीचे थोड़ा सा, वेगा। तो वेगा जो है वो किसका है? थीटा का। ठीक है, वेगा का जो भी इफेक्ट होता है वो थीटा पे पड़ता है, और डेल्टा मतलब गामा का जो भी इफेक्ट होता है वो डेल्टा पे पड़ता है। गामा ब्लास्ट क्या होता है, कोई कोई बोलता है गामा ब्लास्ट, असल में वॉल्यूम को दर्शाता है। वॉल्यूम जो होता है मार्केट में, सेल परचेज कितना है, बायर कितना आ गया, एक बाय सेलर कितना आ गया, तो उसी के अनुसार से ये बढ़ता है। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे, आप अगर ट्रेड किए होंगे तो देखे होंगे कि मार्केट में आपका जो प्राइस है उससे 1 रुपया ही हो सकता है बढ़ा हो या फिर नहीं बढ़ा हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम 64 में खरीदें, 64 में ही था, लेकिन उसमें हमको 300 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा था। अब हमको ये समझ में आया कि 64 का चीज़ खरीदें, 64 पे अभी भी है, लेकिन वो 300 रुपया प्रॉफिट में दिख गया। असल में ये होता है कि कभी कभी गामा ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बायर आ जाता है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कॉल ऊपर जा रहा है, लेकिन थीटा के कारण जो है वो एक बाइक से नीचे सरक गया, तो वो होता है थीटा के कारण। थीटा क्या है ये? तो डेल्टा क्या होता है? बायर का दोस्त। ठीक है, स्पाइक किसके कारण आता है? गामा के कारण। एक बाइक बड़ा कैंडल, एक बाइक बड़ा कैंडल, ये गामा के कारण। थीटा जो है वो है सेलर का दोस्त, और वेगा जो एक बाइक जो कभी कभी प्रीमियम गिर गया तो इसके कारण, वेगा के कारण। ठीक है, उसके बाद होता है OI। OI मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कॉल राइटर। कॉल राइटर मतलब जो कॉल को शॉर्ट कर रखा है। शॉर्ट करना का मतलब जो कॉल को बेच के रखा है। ठीक है, बेच के रखा है कॉल को, वो हो गया। तो बेचना और खरीदना में अंतर होता है। अब देखिए, इस साइड हो गया ये, इसको तराजू मानिए, तराजू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, तो जो कॉल को बाय करता है, अगर मान लीजिए कि अगर एक साइड ये ना रहे और सब कॉल को ही बाय और सेल करेगा तो क्या होगा? या तो कॉल को सेलर नहीं मिलेगा या तो बायर नहीं मिलेगा, और मार्केट उसी जगह रहेगा। तो इसीलिए जो होता है, जो इस साइड बेच रहा है वो इस साइड खरीद रहा है। ठीक है, और जो इस साइड बेच रहा है वो इस साइड खरीद रहा है। ऐसा होता है घुमा के, तब जाके ये जो है, ये बीच में जो डंडी है, ये डंडी, और यहाँ पे ये कभी नीचे आएगा, कभी ये ऊपर जाएगा। निश्चित है कि ये नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये वाला नीचे आएगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे होता है, ये तराजू है। अब इस तराजू को बैठा के चलाता कौन है? दुकानदार जो होता है। कभी दुकानदार किराना दुकान पे गए होंगे तो देखे होंगे कि तराजू में जो होता है बैठ के कौन चला रहा है? दुकानदार चला रहा है। अब किसको? तराजू दुकानदार को पता है कि कस्टमर को हमको किस हिसाब से रखेंगे कि वो उसमें खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो उसको कैसे, हमको उससे पैसा कैसे कमाना है।
तो यही आदमी क्या करेगा, इधर सेल करेगा, इधर बाई कर देगा। तो बाई करेगा, जैसे जैसे ऊपर गया मार्केट, बस क्या करेगा, फिर इधर से सेल कर देगा। अब लो गिर गया, फिर इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि वहाँ पे वो लोग क्या ढूंढता है। सेलर को पहले से पता है कि आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, बैंक या इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। अब हम बोलेंगे कि बैंक और इंस्टीट्यूशन स्टॉप लॉस कैसे नहीं लगाता है। पहली बात कि उसका जो स्टॉप लॉस होता है ना, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि उसको स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और वो दोनों तराजू पे बैठा हुआ है। तो जब दोनों तराजू पे बैठा हुआ है, मतलब तराजू बीच में है और उसके दोनों तरफ उसका एक हाथ इधर एक हाथ इधर है। तो अब वो जब चाहेगा किस हाथ को उठाना है, तो दूसरे वाले हाथ को क्या करेगा, दबाएगा, एक हाथ उठेगा। फिर अगर उसको उठाना है तो ये दबाएगा, उसको उठाएगा। अब ये थोड़ा सा बारीकी हो रहा है या दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये बात सत्य है। ठीक है, ये मार्केट जो है ना सिर्फ सेलर का है, बायर का नहीं है। अब हाँ, अब रहा बात इसका कि अगर हम पैसा कैसे करें, तो भैया हम सिंपल सी बात है, सेलर की तरह अब हम सोचेंगे। तो हम कैसे सोचेंगे कि अगर ये तराजू है और दोनों साइड उसी का हाथ है, तो हम भी दोनों साइड हाथ को रखेंगे। अब मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास पैसा कम है। तो पहली बात बताते हैं कि मार्केट में, हाँ, अब ये बैंक और इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है। स्टॉप लॉस लगाता है रिटेलर, और बैंक इंस्टीट्यूशन क्या करता है, ऑप्शन को हेज करके रखता है कि दोनों तराजू में उसी का पैसा। अगर एक साइड घट रहा है तो एक साइड बढ़ेगा, और एक साइड घट रहा है, इधर गिरेगा तो उधर बढ़ेगा। लेकिन वो क्या करता है, कुछ आपको अब स्ट्रेटजी वगैरह बताएंगे इसके बारे में, जिसमें स्ट्रेंगल डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, आयरन कॉन्डोर। तो ये सब स्ट्रेटजी है जिसके तहत वो पैसा कमाता है और मार्केट को वो लोग बांध के रखता है। असल में मार्केट होता ही है सेलर के कंट्रोल में। जितना भी मतलब कि बड़े बड़े बैंक के इंस्टीट्यूशन के, उसको सेलर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, या सेलर ही बोलिए, कुछ भी बोलिए। ऐसा थोड़ी है कि वो खाली सेल करता है, ऐसा नहीं है। कोई भी बोलता है कि खाली सेल करता है, नहीं, वो सेल भी करता है और बाई भी करता है। एक तरफ जो सेल कर रहा है वो एक तरफ बाई कर रहा है, और दूसरे तरफ जो सेल कर रहा है फिर वही बाई कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों तराजू पे दोनों हाथ उसी का है। किस हाथ को ढीला रखना है, किस हाथ को टाइट, किस हाथ को टाइट रखना है, किस हाथ को, उसको सब कुछ पता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसके ट्रैप में फंसते हैं। और क्या बोला जाता है, मार्केट ट्रैप कर गया, अरे उसको पहले से पता है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से अगर समझ में आ जाएगा ना मेरी बात को, तो या तो आप इस ट्रेडिंग को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो मार्केट को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यूट्यूब पे आते हैं, बताते हैं हमको इतना प्रॉफिट हुआ, ये हुआ वो। हम तो बोलते हैं भैया नहीं, ये सब लोभ है, ये सब लालच दिखाया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है। हम भी यूट्यूब चैनल देखें, हमको भी ठीक ठाक लॉस हुआ। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके लिए डीपली चले गए, क्योंकि लॉस लगा तो सही है, लगा लगा, लेकिन अब हम सीखेंगे और इसके बारे में हम सभी को बताएंगे। कम से कम एक दिन में अगर आप सोच रहे हैं कि हम पैसा वाले बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप पूरा टाइम ट्रेडिंग के चार्ट पे लगा के बैठे हुए हैं, पूरा टाइम अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, कभी कैंडल ग्रीन बन जा रहा है, कभी रेड बन जा रहा है, कभी एक बाइक नीचे आ रहा है, स्पाइक लगा के फिर से ऊपर चला जा रहा है, ये सब समझते समझते आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का ट्रेडर बनिए। फर्स्ट टाइप का ट्रेडर जो पूरा टाइम कंप्यूटर पर बैठ के रखता है। सेकेंड टाइप का ट्रेडर क्या होता है, वो पोजीशन को अपना ऑर्डर पहले से लगा कर रखता है। ठीक है, और वो दोनों साइड बैठता है, एक साइड नहीं। अब ये तरीका हम आपको बताएंगे कब, जब इस ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, आप खुद से देख लीजिएगा। कुछ स्ट्रेटजी भी है जो हम शेयर करेंगे, जिसका आप बोलेंगे कि तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। मार्केट हमेशा जो है ना, बोलता है ना कि 1:2, मार्केट हमेशा 1:2 ही चलता है, लेकिन कब और कैसे, ये हम बताएंगे। कि एसएमसी जब आप सीखिएगा, जब हम एसएमसी के बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सच में मार्केट जो है
1:2 ही चलता है। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि अगला अभी क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक के एकदम टॉप पे खरीदते हैं, ठीक है, और वहीं पे ऑर्डर ले लेते हैं, तो हम लोग को 25 का चीज़ जो है ना 500 हो जाता है, तो हम लोग को लगता है अरे इतना पैसा कमा लिया। लेकिन नहीं, आप जो है बहती धारा में आप उस ऊपर वाले छोर पे बैठे हुए थे, ठीक है, इसीलिए आपको आज ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन बहती धारा के सबसे निचला वाला छोर पे बैठे रहते तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है, तो आप उसको छोर का पकड़ना पड़ता है। और तो बोला जाता है, अब आदमी बोलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़िए। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस तो वही होता है, हर एक कैंडल एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, हर एक कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। बस आपको उस कैंडल का जो है ना लड़ाई जो होते रहता है बीच में, बस उसको देखना है, ठीक है। और उस कैंडल का जो भी कैंडल है, मतलब रेड बन रहा है तो रेड बनने दो, बनने दो, बनने दो, बनने दो, रेड बन रहा है एकदम बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको ट्रेड नहीं लेना है, इसमें तो ट्रेड लेना ही नहीं है। जब एक भी कैंडल ग्रीन कैंडल आए और उसको सिंगल कैंडल, एक सिंगल कैंडल जितना तक, अगर सिंगल कैंडल पिछले वाले प्रीवियस कैंडल को अगर एक बार में तोड़ देता है, समझ लो भैया वही ऑर्डर ब्लॉक है, वही ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जितना बड़ा वो प्रीवियस कैंडल है, ठीक उसके ऊपर 2 गुना जाएगा वो मार्केट। वो इसके बारे में हम बाद में स्ट्रेटजी बताएंगे, दिमाग में तो बहुत कुछ है। तो फर्स्ट टाइम है तो हमको लग रहा है कि हम क्या बताएं नहीं बताएं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को सब कुछ बताएं। आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन लगे तो आप हमसे बेशक कमेंट में लिखिएगा, हम उससे संबंधित आप लोग को वीडियो बनाएंगे। कोई अथी नहीं, ठीक है। हम तो कहते हैं कि सब कोई बताता है कि मेरा वीडियो देखिए, ट्रेडिंग कीजिए, ये कीजिए। हम तो कहते हैं मेरा वीडियो देखिए, ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए। क्या कि जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक जो आप दूसरे के बहकावे में आएंगे, और ये कोर्स वगैरह जो बेचता है कि ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, कोर्स और के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। मार्केट को पहले समझिए। और जितना भी है अभी यूट्यूब जो चला के रखता है, वो अधिकांश आदमी सिर्फ अपना कोर्स बेचता है और ये फलाना चिलाना करता है। आपको खोलने का मन होगा तो मेरा जो है हम लिंक दे दिए हैं इस धन एप्लीकेशन का, खोल दीजिएगा तो हमको जो ही कुछ आ जाए, नहीं तो नहीं खोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है, वहीं से खोल लीजिए, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है। आपका इच्छा है खोलिए, हमको उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है। तो हम लेकिन बताएंगे कि अगर आपको करना ही है तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को देखिए, उसको समझिए, और जो भी चीज़ का संबंधित का हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा है, हम बिहार से हैं तो उसी अंदाज में बताएंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा तो आप बोलिएगा कि जब हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश आता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझते नहीं हैं, ठीक है। खैर चलते हैं इस बात पे। तो इसमें तो आप समझ पाएंगे LTP क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स में बस मानिए तो इतना ही चीज़ होता है, लेकिन इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो है डेल्टा हमेशा देखिएगा। अब यहाँ पे डेल्टा के बारे में कुछ चीज़ बता ही देते हैं कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा के बारे में अगर हम जानते हैं तो समझे, सबसे पहले देखते हैं अब मार्केट कितना पॉइंट मूव करेगा तो कितना हमको मिलेगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए, आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि अरे मार्केट तो आज तो 500 पॉइंट चला गया ऊपर, तो 500 पॉइंट चला गया माने, तो आप जो है आपका जो स्ट्राइक प्राइस था क्या वो 500% चला गया, 500 पॉइंट ऊपर गया? नहीं गया, वो 500 पॉइंट ऊपर नहीं गया। अब वो कौन बताता है कि मेरा पॉइंट कितना जाएगा, मार्केट कितना मूव करेगा तो मेरा पॉइंट कितना जाएगा? तो वो एकदम यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है डेल्टा 50, अगर 56, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये जाएगा 56, ठीक है। अब इतना ही पे खुश नहीं होना है, अभी रुकना है। जब ये अगर 56 में से थोड़ा सा भी मार्केट अच्छा से जा गया ऊपर अच्छा तरीके से, यानी कि बढ़िया से आया, फिर से थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर से पुल बैक लिया, ऐसे करके जा रहा है तब तो सही है। लेकिन थोड़ा था अगर रुकता है ना, वो रुकता जो है, वही रुकने के दौरान ये 26 भी उसमें से माइनस कर दीजिए, ये 26, ठीक है। अब ये 26 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना का बचेगा आपको?
30 पॉइंट का। अब मार्केट 100 पॉइंट मूव कर रही तो आपको कितना मिलेगा? 30 पॉइंट मिलेगा। हो सकता है कभी गामा ब्लास्ट हो क्योंकि उसमें वॉल्यूम बढ़ जाए तो अच्छा मिल जाए, लेकिन वो क्या होगा, एक बाइक ऊपर जाएगा और आप लोग फॉर्म में एंट्री करेंगे, वो फिर से नीचे आएगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में कैंडल को देख के उसमें आपको दिमाग लगाना वो नामुमकिन हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ स्ट्रेटजी होता है। देखो ये सिंपल सी बात है, जो भी बैंक और इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेटजी से कमाता है, ना कि वो पूरा दिन यहाँ पे बैठ के कमाता है। ठीक है, वो स्ट्रेटजी से कमाता है। सॉरी। तो अब यहाँ तक हम जान चुके हैं। अब वेगा और ये जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। अब वेगा को इफेक्ट पड़ेगा कहाँ पे? थीटा पे, और गामा का डेल्टा पे। ओ वगैरह पता ही है, कॉल राइटर होता है, तो अभी हम बता ही दिए हैं। लेकिन इसके बारे में और भी जानना होगा तो बढ़िया से पूछिएगा। क्या कि देखिए मेरे पास हम सोचते हैं कि कोई सवाल पूछे कि हम उसको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो हम लिए हैं, जो हम मार्केट को महसूस किए हैं, जो हम लगभग 5 साल से हम मार्केट को देखते आ रहे हैं, मार्केट में क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो सारा चीज़ को समझने के लिए, तो हमको लगता है कि हम अपने तरीके से और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरा चैनल देख के ट्रेडिंग कीजिए, बर्बाद होइए, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम तो कहते हैं कि मेरा देख के कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो भैया एकदम ट्रेडिंग बंद कीजिए। ब्रोकरेज दे दे के अपने आप को बर्बाद करना कहीं से सही नहीं है। ठीक है, पूरा दिन चार्ट को देख के अपने दिमाग को ख़राब करना, अपना फैमिली ख़राब करना, अपना जीवन ख़राब करना, अनेक प्रकार का टेंशन लेना, भैया प्रणाम करते हैं। एकदम ट्रेडिंग छोड़ देना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम छोड़ दीजिए। कोई फालतूवा चीज़ का दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा जगह कीजिए, काम कीजिए, नौकरी कीजिए आराम से। ठीक है, ऐसे भी तो बोल ही रहा है, ऐसे भी कि जो 95% जो है जितना भी रिटेलर है वो लॉस करता है। रीज़न है मार्केट आपको समझ नहीं देगा तो आप जीवन भर नहीं समझ पाइएगा। इसमें मार्केट में कभी भी कोई मैथमेटिक्स काम ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमेशा लॉजिक से चलता है कि मार्केट क्या होने वाला है। सब कुछ ऊपर वाला, सब ऊपर में जो बैठल है सब उसके कंट्रोल में है। हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि एक दिन में लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, नहीं होगा ऐसा। लेकिन कुछ है, एक दो ट्रिक जो अभी बताए थे उसके बारे में और भी बात करेंगे हम। ठीक है, खैर चलिए, इसके बारे में तो बता ही दिया आपको। तो 1 मिनट 32 मिनट हो चुका है, तो जाते जाते एक और चीज़ हम आपको बता ही देते हैं थोड़ा सा। इसको हम कट कर देते हैं और भी, लेकिन कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं। देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं। देखिए मेरा इतना ही टूल्स है ऊपर में जो देख रहे हैं। ठीक है, अब हम कितना भी चार्ट में जाए, कितना भी पीछे जाए, देखो कितना भी पीछे जाएंगे, दिखाते हैं आप कोई भी। अब मान लेते हैं ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ये अगर यहाँ से तोड़ देता, नहीं तो ये बन जाता ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे ये क्या किया, ये बना रेड, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर से ये ऊपर इसको नहीं तोड़ा, लेकिन इसको क्या किया। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस कैंडल को यहाँ पे ऊपर में यहाँ क्लोज कर देता ये, तो ये प्रॉपर रूप से ये बन जाता है इसका ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये क्या किया, प्रॉपर इसको ऊपर में नहीं किया ब्रेक। फिर सेकेंड बार क्या किया कि इसको भी, अगर ये भी अगर यहाँ से थोड़ा सा छू के अगर निकल जाता, तब तो समझिए कि इसको ब्रेक करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक कोई हाईवे नहीं हुआ है। अब आप यहाँ से तक साइडवेज कर दिया। अब चलेंगे, हम आपको बताते हैं छोटा छोटा चीज़। अगर आप देखेंगे, अब हम आपको एक सेटिंग है फिबोनाची का। अगर आप देखेंगे कि ये रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन बना, तोड़ नहीं पाया, फिर ये डोजी बना, तोड़ नहीं पाया, लेकिन ये तोड़ दिया यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास एक फिबोनाची का सेटिंग है, तो जिस कैंडल को वो तोड़ा है उसका हाई, सॉरी ये लिया गया फिबोनाची, ये इसका हाई और इसका लो दोनों को मार्क करेंगे, और मेरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको देखेंगे कि मेरा टारगेट हुआ। अब ये हो गया पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक, और ये हो गया एंट्री पॉइंट। यहाँ से टच करके ऊपर निकला, यहाँ पे आपका ऑर्डर होना चाहिए, या थोड़ा सा ऊपर 10 ऊपर या नीचे हो सकता है, बस इतना दूर का। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एरिया। ठीक है,
तो पॉइंट ऑफ एरिया में आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा ऊपर ये लगा सकते हैं ऑर्डर, या फिर थोड़ा सा वेट कर लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही इसको टच किया ना, टच करने के बाद सीधा ऊपर चला गया। दूसरा ले लीजिए, अगर मान लीजिए अब यहाँ छोटा सा, अब इसको तो ये क्रॉस किया, ये मान लेते हैं, लेकिन इसको क्रॉस करने से पहले एक कैंडल इसको क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे विक्स बना रहा है, तो विक्स को हम नहीं लेते हैं, कंसीडर नहीं करेंगे। फिर से हम आएंगे, अगर यहाँ पे अगर पहले हम इसको ले लेते हैं तो यहाँ पे अनुसार यही टारगेट मेरा पूरा हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नहीं, रेड कैंडल को क्रॉस कर दिया है मेरा, रेड कैंडल को ये ऊपर क्लोज किया है, तो अब यहाँ पे लेंगे रेड कैंडल। ओहो, क्या सिलेक्ट हो जाता है, इस रेड कैंडल और इस रेड कैंडल में आपका जो है लॉस नहीं हुआ। अब बताते हैं रीज़न क्या है। कि सबसे पहले क्या कि अब यहाँ से जो ऊपर गया 1:1 जब मिला तो टारगेट यहाँ पे चढ़ा दिए। अगर यहाँ से ये तोड़ के चला गया तो प्रॉफिट, नहीं तो आपका यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। फिर आइए यहाँ पे इसमें, अब इसमें आते हैं, फिर इस कैंडल को क्लोज कर दिया है तो इसका हाई कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या किया है, इसके हाई के ऊपर तोड़ा, टच किया, फिर नीचे मार्केट नीचे चला गया। चलो नीचे और चलते हैं, कोई भी कैंडल देखते हैं, थोड़ा सा और ये कैंडल के अनुसार तो ऐसे ही मिल जा रहा है, आप लोगों को पता है, उसमें हमको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस कैंडल के अनुसार से देखेंगे तो इस कैंडल पहले ये वाले को कैंडल को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो इस कैंडल के अनुसार अगर जैसे तोड़ा तो हम लगा देंगे यहाँ पे मेरा टारगेट मिल चुका होगा। अब दिखाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसे ही मिल गया। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि हम यहाँ क्यों नहीं लगाएं, यहाँ इसलिए नहीं लगाएंगे भैया, क्या है कि इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, ये जो डंडी है ना यहीं पे रुक गया, तो इस पर नहीं बनेगा मेरा ट्रेड। फिर जाएंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये विक्स है, ये विक्स है, विक्स के अनुसार तो यहीं पे टारगेट मिल जाता है, ठीक है। मतलब ये कैंडल के अनुसार से तो यहीं टारगेट मिल गया। लेकिन अब यहाँ के अनुसार लेंगे, क्या कि इस कैंडल को भी फिर तोड़ दिया है, तो फिर से जैसे ही इसको तोड़ा, यहाँ पे ऊपर क्लोज किया, फिर से हम मेरा कैंडल यहीं पर रहेगा कि इसको तोड़ा, फिर से यहाँ पर गए, इसके हाई इसके लो टारगेट, फिर इसके अनुसार से अगर लेते हैं, अगर प्रॉफिट हो गया तो विक्स को भी कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर देंगे फिर से मेरा टारगेट, ठीक है। अब अगर देखते हैं कि ये इतना बड़ा टारगेट क्यों दे रहा है, तो ये 5 मिनट का कैंडल है, इसको 15 मिनट कर दीजिए। 15 मिनट के अनुसार से दिखाते हैं आपको कि क्यों इतना बड़ा स्पाइक आ रहा है। ये तो पहले गैप अप चला गया, ये गैप अप चला गया ना, तो ये ऊपर हो गया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया इतना बड़ा, यहाँ से लेके ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लेकिन हम इतना ही लेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी अगर ज़्यादा अच्छा रखना है तो आपको थोड़ा सा कम लेना होगा। अब यहाँ पे हम टच करेंगे, इस कैंडल को छुएंगे, टारगेट हिट यहाँ पे, ठीक है। फिर इस कैंडल को यहाँ पे ऊपर हम क्लोज नहीं किया, जहाँ पे क्लोज चाहिए हमको। अब ये ऊपर आप अप साइड और डाउन साइड दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है, अप साइड और डाउन साइड में दोनों में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंगल ये ग्रीन बन रहा था, एक कैंडल जो है यहाँ से तोड़ दिया इसका, तो अब इसको फिर से हम लेंगे इसको, तो ये ग्रीन कैंडल को तोड़ दिया है। अब यहाँ से इसका है, इसका लो हो गया। लेकिन ये तो मेरा स्ट्रेटजी है, हम बना कर रखे हैं कि आपका एक्यूरेसी सही हो। लेकिन इसको अगर हम देखेंगे तो इसको एसएमसी के तहत देखा जाता है। तो एसएमसी के तहत अगर आप स्ट्रेटजी के अनुसार से चलते हैं तो मेरे पास जो फिबोनाची का सेटिंग है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये क्यों चलता है ऐसा एसएमसी के तहत, तो एसएमसी के बारे में हम कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे आपको, ठीक है। अब कोई बोलता है कि एसएमसी बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। भैया अगर हमको बहुत मेहनत करना होगा तो हम शेयर मार्केट नहीं करेंगे, हम बस एक ही वो चीज़ को फॉलो करेंगे जिससे दिमाग ख़राब कम हो और पैसा ज़्यादा कमाएं। और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है और तब हम शेयर मार्केट करेंगे तो फिर मेरे लिए बेकार है। हाँ, सीख रहे हैं, सीखने के दौरान अगर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन सीख जाने के बाद पैसा कमाने के लिए आपका दिमाग ख़राब हो तो भैया एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी और चीज़ कमेंट कीजिएगा तो हम और वीडियो बनाएंगे।
और बहुत कुछ ऐसा स्ट्रेटजी है जो हम शेयर करेंगे। और इसके बारे में जो भी चीज़ अगर नया नया है, आपको कुछ गाइड चाहिए कि आप सच में आप करना चाहते हैं, किस लेवल में क्या क्या चीज़ जान चुके हैं, तो आप उसके बारे में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा। हम उसके बारे में पता करेंगे कि आप, अब बोला जाता है कि आदमी साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होता है? 2 मिनट में साइकोलॉजी ठीक होता है, 2 मिनट में साइकोलॉजी ख़राब होता है। आपके साथ कोई जो है सही सोच रहे हैं, आके कोई थप्पड़ लगा दे रहा है, तो आप सोचिएगा हम सही तो है लेकिन हम गलत कैसे हो गए, तो आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा करेगा। ठीक है, तो पहले होता है रिस्क रिवॉर्ड, समझ लीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड बताएंगे और उसके बाद साइकोलॉजी खुद ही ठीक हो जाता है। जब ये 4 को प्रॉफिट हो गया बढ़िया सा, तो कैसे, जैसे 4 को प्रॉफिट हो जाता है आदमी का, तो कैसे अपना आज ट्रेडिंग बंद कर देता है, लेकिन लॉस होता है तो उसमें क्या करता है आदमी, नर्वस हो जाता है। रीज़न, क्योंकि वो सही सोचते रहता है, लेकिन उस दिन होता क्या है कि वो ध्यान नहीं दे पाता है कि आज है क्या, आज डेल्टा देखना था कि थीटा देखना था कि एक्सपायरी है कि मंथली एक्सपायरी है कि छुट्टी है कल की क्या है नहीं है, ये सब चीज़ आदमी माइंड नहीं करता है, लेकिन ये वो सारा कुछ इफेक्ट पड़ता है इस पर। ठीक है, ये सारा कुछ हम ये सब चीज़ के बारे में आदमी बताएंगे, आगे बताएंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमसे आप कुछ सीख सकते हैं या फिर हमसे जुड़ने के बाद आपको अच्छा लग सकता है या कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप हम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद। जय श्री राम।